प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है ऊषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि जो है प्रातःकाल के आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातःकाल का जो आकाश है, सुबह के समय का जो आकाश है, वो नीले रंग का प्रतीत हो रहा है। शंख के समान नीले रंग का प्रतीत हो रहा है। शंख, नीला शंख जैसे, यानी नीले शंख के समान जो है आकाश, आसमान प्रतीत हो रहा है। भोर का नभ, और ये जो आकाश है, ये जो आसमान है, ये भोर का नभ है। भोर मतलब ये सुबह का आसमान है, सुबह के वातावरण का ये आसमान है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और कवि जो है उस सुबह के आसमान की तुलना किससे कर रहा है? राख से लीपे हुए चौके से कर रहा है। जिस प्रकार से राख से लीपा हुआ चौका जो है प्रारंभ में क्या होता है, शुरुआत में गीला रहता है, उसी प्रकार से अभी जो है ये सुबह का, यानी अभी दिन की शुरुआत नहीं हुई है, जो ये सुबह का आसमान है ये अभी जो है गीला पड़ा हुआ है, क्योंकि वातावरण में जो नमी है। और इसी नमी के कारण जो है कवि ने जो है राख से लीपे हुए चौके से आसमान की तुलना करी है। और जिस प्रकार से राख से लीपा हुआ चौका होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, उसी प्रकार से अभी जो सुबह का आकाश है, सुबह का जो आसमान है, वो बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ और पवित्र जान पड़ता है। आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आगे कवि जो है आसमान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसमान कैसे दिखाई दे रहा है। आसमान जो है ऐसे लग रहा है जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, कि आसमान में जो है बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है, और जो सूर्य की सुबह के समय की जो लालिमा है वो आसमान में दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काले पत्थर को किससे धो दिया गया होगा? लाल केसर से धो दिया गया होगा। जिस प्रकार से काले पत्थर को लाल केसर से धो देने पर उसका जो कालापन है वो हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? केसर की जो है लालिमा आ जाती है। उसी प्रकार से जो अंधकार है वो सूर्य की लालिमा के कारण हट गया है, और जो है सूर्य की लालिमा ही चारों तरफ दिखाई दे रही है। या जो है कवि फिर से तुलना कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि जिस प्रकार से स्लेट पर यदि लाल खड़िया चाक मल दी जाए तो स्लेट का जो कालापन है वो समाप्त हो जाता है, और जो लाल खड़िया का जो लाल रंग है वो दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार से जो स्लेट यानी कि जो अंधकार है वो समाप्त हो गया है, और लाल खड़िया यानी जो सूरज की लालिमा है वो जो है उस पर छा गई है, संपूर्ण वातावरण पर छा गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे कवि कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही होगी। आकाश में, नीले आकाश में जो है सूर्य जो है चमक रहा है, नीले आकाश में सूर्य चमक रहा है। तो कवि इसे देखकर ही कल्पना करता है कि ये चमकता हुआ आकाश ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गोरी की लहराती हुई जो देह है, शरीर हो, वो हिल रहा होगा। वास्तव में जो है नीले आकाश में जो है सूर्य चमक रहा है, और चमकता हुआ सूरज जो है हवा के कारण और नमी के कारण जो है हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उस हिलते हुए उसके जो प्रतिबिंब है वो हिल रहा है। तो उस हिलते हुए प्रतिबिंब के कारण कवि जो है कल्पना कर रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोरी की जो लहराती हुई देह हो, शरीर हो, जैसे हिल रहा होगा। और जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और अंत में कवि कहता है कि अब तक जो मैंने ये सुबह का जो मनोहर वर्णन किया, बड़ा ही मनोरम वर्णन किया, जो ये आकर्षक वर्णन किया है, जादू टूटता है इस ऊषा का। अब जो ये सूर्य का जो सूर्योदय से पहले का जो सूर्य की लालिमा थी, जो संपूर्ण वातावरण में सूर्य की लालिमा छाई हुई थी, ये जादू छाया हुआ था सूर्य की लालिमा का, ये अब टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी अब धीरे धीरे जो है सूर्य की लालिमा जो है वो गायब होती जा रही है, और सूर्य जो है बहुत ही तेज गति से अब जो है प्रकाशित हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। अब जो है सूर्य पूर्ण रूप से उदय होना, सूर्य अपनी किरणों के साथ जो है उदय होता हुआ प्रतीत हो रहा है, और सूर्योदय हो रहा है। कहने का मतलब है जो सूर्य की लालिमा है, जो सुबह के समय का जो मनमोहक वातावरण था, वो जो उसका जादू था, जो उसका प्रभाव था, जो उसका चमत्कार था, वो धीरे धीरे जो है अब समाप्त हो रहा है। अब जो है सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य जो है अपनी तेज किरणों के साथ प्रकाशित हो रहा है, और धीरे धीरे जो सूर्य की लालिमा थी वो धीरे धीरे जो है आसमान से गायब होती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो है आज के लिए इतना ही, फिर जो है नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।